राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज है 25 मई और अब टाइम हो चुका है सुबह के 3:26 AM और मैं जा रही हूँ वृंदावन अपनी थर्ड उपस्थिति देने के लिए गुरुदेव की दीक्षा के लिए। तो एक्साइटमेंट कह लो या कुछ भी कह लो, खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि 2 महीने बाद फिर से जाना को मिल रहा है। मतलब बीच में हम गए थे पर उपस्थिति के लिए 2 महीने बाद जाने को मिलता है। तो अभी हम फरीदाबाद से निकल चुके हैं। फरीदाबाद से वृंदावन का टाइम 1.5-2 घंटे लगते हैं। सुबह सुबह तो 1.5 घंटा ही लगता है। तो 4:54 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं वृंदावन। जब हमें केली कुंज जाना होता है तो हम वृंदावन के बैक साइड वाले रोड से जाते हैं, जो मेन मेरो वृंदावन लिखा हुआ है उस रोड से पहले एक कट आता है, वहां से हम लोग जाना प्रेफर करते हैं, जो कि ये वाला कट है। तो ये सीधा केली कुंज लेके जाता है हमें। आगे बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जैसे ही हम अपने परिक्रमा मार्ग पे पहुंचे जहाँ पे केली कुंज है, वहाँ पे सब इतनी परिक्रमा कर रहे थे क्योंकि अधिक मास चल रहा है, तो यहाँ पे परिक्रमा फुल ऑन चल रही है। बट हम सुबह सुबह पहुंच गए थे तो रश तो इतना ज्यादा नहीं था और जाते जाते दिखा हमें सुंदर सा फ्लावर्स का गुलदस्ता जो हमारे श्री जी के लिए जा रहा है, शायद उनके मंदिर को सजाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चलना शुरू कर दिया है केली कुंज के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब परिक्रमा कर रहे थे तो गाड़ी लाना तो हमें ठीक नहीं लगा। तो गाड़ी हमने राइट साइड में मोड़ ली और उसके बाद पैदल ही मैं केली कुंज तक गई और फाइनली अपनी उपस्थिति देकर मैं निकल गई राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। राधा वल्लभ जी के मैंने दर्शन के वीडियो क्यों नहीं बनाए वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। पहले कर लेते हैं बिहारी जी के दर्शन। वहाँ पे हमारे बांके बिहारी लीलाधारी ने दिखाई हमें इतनी अच्छी लीला। ये कर्टेन उन्होंने ऐसा उलझाया, क्योंकि जितना हम पेशेंस के साथ बाहर वेट करते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, उनको भी बड़ी उत्सुकता होती है अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने पर्दा होने ही नहीं दिया। बांके बिहारी के सामने पहुंचते ही वहां से मिली मुझे प्रसादी माला, प्रसाद। श्री हरिवंश। तो राधा वल्लभ जी के भी दर्शन बहुत अच्छे हुए, मंगला दर्शन हो गए, मतलब कपाट जस्ट बंद होने वाले थे और मेरे दर्शन हो गए। वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं खुद ही दर्शन कर लूँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बिल्कुल कपाट बंद होने के उस पर था। दर्शन किए और जस्ट कपाट बंद हो गए और मुझे प्रसादी भी मिल गई वहाँ पे। तो उसके बाद मैं बांके बिहारी के दर्शन करने गई, वो मैंने आपके साथ शेयर कर रही थी। अब निकलने वाले हम वृंदावन से घर के लिए और घर जाके मैं आपको डिटेल में बताती हूँ अपनी थर्ड उपस्थिति के बारे में और गुरुदेव दीक्षा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। जितना मुझे वहां से पता चला सखियों से उतना मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो जल्दी से चलते हैं घर। श्री हरिवंश। तो मैं वृंदावन से वापस आ गई हूँ और आज मेरी तीसरी उपस्थिति हो चुकी है। आई नो आप लोग इस वीडियो का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अब मेरी 2 महीने बाद उपस्थिति होती है तो मैं 2 महीने बाद ही वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ। तो आज मेरी तीसरी उपस्थिति हो गई है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उपस्थिति करने के बाद मैं सीधा राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए गई थी और इतने सुंदर मुझे मंगला दर्शन हुए हैं। सीरियसली मुझे लगा था कि मंगला दर्शन सुबह सुबह होते हैं और वो शायद बंद हो गए होंगे अभी और मुझे श्रृंगार दर्शन के लिए शायद वेट करना पड़ेगा। बट मैं जैसे ही वहाँ पहुँची वहाँ पे रश बहुत कम था। आज मंडे है और रश बहुत ही ज़्यादा कम था और हम जाते ही मंगला दर्शन हुए बहुत अच्छे से और उसी वक्त जो कपाट थे वो बंद हो गए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब राधा रानी ने फुल प्लान करके बुला रखा था और इसके बाद बांके बिहारी की भी फुल प्लानिंग चल रही थी कि सारे काम जल्दी करवा के बांके बिहारी के दर्शन भी होंगे। तो मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद बांके बिहारी के दर्शन करने गई। भीड़ थी और वेट भी करना पड़ा क्योंकि 7:15 के आसपास मंदिर खुलता है। तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी तो मैं चली गई थी वहाँ पे। और नॉर्मली क्या होता है, हम बांके जैसे मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाती हूँ, मेरे हस्बैंड बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो कई बार बांके बिहारी के दर्शन रह जाते हैं क्योंकि हमारी टाइमिंग कुछ ऐसी होती है, हमें सेम डे वापस भी आना होता है। तो इस बार पूरी प्लानिंग से राधा रानी ने बुलाया था। मेरी उपस्थिति भी बहुत अच्छे से हुई और उसके बाद मेरे राधा वल्लभ जी के दर्शन भी हो गए टाइमली, वो भी मंगला वाले। और उसके बाद बांके बिहारी जी के भी दर्शन हो गए, मतलब बहुत ही सुंदर। जैसे बांके बिहारी के दर्शनों में तो मतलब इतनी कृपा थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। जैसे ही भीड़ से निकल कर हम मंदिर के अंदर घुसे और बांके बिहारी के दर्शन हुए सामने, तभी वहाँ पे एक बाबा खड़े थे। उन्होंने उसी वक्त
मेरे गले में प्रसादी माला डाल दी और हाथ में मुझे पेड़े का प्रसाद दिया। मतलब मैं इतनी सरप्राइज थी, चलती चलती भीड़ चलती चलती में उन्होंने मेरे हाथ में दिया। तो मतलब मैं इतनी सरप्राइज थी कि बांके बिहारी खुद वेट कर रहे थे कि भाई तू आ और तेरे लिए प्रसाद रेडी है। मतलब वहाँ की लीलाएं जो है ना, मतलब जब होती है ना तो मतलब सच्ची रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अदरवाइज देखो, मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो मूर्ति, मानो तो भाई बहुत ही कुछ है अलग ही लेवल का। तो अब बात कर लेते हैं उपस्थिति की। तो मैं सुबह यहाँ से निकल गई थी टाइमली। उपस्थिति का जो टाइम है वो 5 to 7 है जो एंट्री टाइम है। बाकी उससे थोड़ा सा जैसे कोई लेट हो जाता है कुछ है तो वहाँ पे सखियाँ होती हैं, बट वैसे 5 to 7 के बीच में ही आपने उपस्थिति के लिए जाना है। तो मैंने पूरा ट्राई किया था कि मैं अपने ऑन टाइम पहुँचूँ, तो मैं टाइम से वहाँ पहुँच गई थी। रश कम था, काफ़ी कम था, मतलब मेरे होते तक तो काफ़ी कम था। तो जाके आगे थोड़े से ही लोग थे, क्योंकि उपस्थिति एक ऐसी चीज़ है वहाँ पे इंडिविजुअली एक एक बंदे से काफ़ी अच्छे से तसल्ली से क्वेश्चन किए जाते हैं। पूरा उपस्थिति का पूरा उनका नियम वगैरह सब पूछा जाता है। पूरा अच्छे से टाइम निकाल के जाना है उपस्थिति के लिए। तो आज जैसा कि मेरी 3rd उपस्थिति थी, तो 3rd उपस्थिति में जैसे ही मैं अंदर गई तो मतलब मेरे आगे कम से कम मेरे ख्याल से आई थिंक 5-6 सखियाँ थी जिनके बाद मेरा नंबर आया था। तो मैं अंदर गई। उन्होंने नॉर्मली क्या था, क्योंकि अब हर कोई यही बोलता है, यही कोई सुनता है कि 3rd उपस्थिति में आपसे पद पूछे जाएंगे, 3rd उपस्थिति में आपसे पद पूछे जाएंगे, आपसे आरती पूछी जाएगी और ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सुन के क्या होता है ना कि मतलब आपके माइंड सेट हो जाता है कि हाँ हमें सिलेबस करके जाना है, हमारा एग्ज़ाम होने वाला है आगे तभी कुछ होएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि श्री जी के सामने कोई सिलेबस, कोई रट्टाफिकेशन चलने वाला होता है नहीं। तो वहाँ पे मेरे आगे 2-3 सखियाँ खड़ी थी, वो भी बुक लेके मतलब प्रॉपर पढ़ रही थी कि पद याद कर रही थी, जैसे वो रेगुलर करती होंगी, उनको याद भी होंगे। बट वो ना माहौल, वो एक सिचुएशन ऐसी होती है कि आप ना अच्छे भी भूल जाते हैं वहाँ पे जाके सब कुछ। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं नहीं रटूंगी, मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगी, जो श्री जी मेरे मुंह से निकलवाएंगी वो उनकी इच्छा है। बाकी मैं रेगुलर करती हूँ, ठीक है, मुझे इतना प्रॉपर याद नहीं है, थोड़े थोड़े स्टार्टिंग की लाइनें याद हैं तो हैं। तो मैं गई वहाँ पे, जैसे 5-6 सखियाँ थी उनकी हुई, उसके बाद आया मेरा नंबर। तो उन्होंने पूछा कि जैसे पिछली बार एग के लिए उन्होंने मना किया था कि एग घर में नहीं बनाना है ना, तो वो सब पूछा, वो सब ठीक था। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप मंगला में क्या करते हो। फिर मंगला का देखो, वहाँ पे जाके ना कुछ भी झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो और आप बोल दो कि मैं कर रही हूँ इसलिए कि भाई जल्दी कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मंगला नहीं करती, मतलब मैं मंगला के टाइम पे उठती भी नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने उन्हें क्लियरली बोल दिया था कि मैं मंगला भी नहीं कर रही हूँ, मंगला आरती वगैरह कुछ नहीं कर रही। तो सीधी सीधी बात करने की होती है, वहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो भी आपके मुंह से निकलेगा श्री जी की कृपा से निकल रहा है वो। क्योंकि एक बार तो आपने केली कुंज में क्या, एक बार आपने वृंदावन में कदम रख लिया ना, तो आप बस ऐसे हो जाते हो। आपका कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे आप अपनी दिमाग लगाओ या अपनी इच्छा करो, वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे सब श्री जी और हमारे बिहारी जी की मर्जी से होता है। तो बस फिर वहाँ पे उन्होंने पूछा नॉर्मल, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे 2 महीने बाद फिर से बुलाया है। क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि अभी वो थोड़ा सा मेरे नियमों को पक्का करना चाह रहे होंगे, मतलब श्री जी के हिसाब से शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अभी हमारे गुरुदेव ने दीक्षा को विश्राम दे दिया है, मतलब अभी किसी की भी दीक्षा नहीं हो रही है, जैसा कि वहाँ से मुझे सूचना मिली है। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे काफ़ी दिन से आ भी रहा है कि गुरुदेव जो है वो भी दीक्षा नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने मौन ले रखा है। तो जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक तो दीक्षा होगी नहीं, गुरु मंत्र उन्होंने ही देना है अपने मुख से। तो इसीलिए गुरुदेव ने अभी मौन लिया है, अभी दीक्षा को विश्राम दे दिया गया है। बट हाँ, उपस्थिति रेगुलर देनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने तो मौन ले लिया, दीक्षा तो होगी नहीं, अब हम जाके क्या करें। क्योंकि जो लोग दूर दूर रहते हैं, मे भी उनके मन में 1 सेकेंड के लिए पॉइंट आ जाए कि भाई यार अब कि भाई दीक्षा तो हो नहीं रही है तो अब जाने का क्या फ़ायदा। लेकिन नहीं, अटेंडेंस ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। मतलब ये मत सोचिए कि स्कूल में जाके क्या ही करना है, मतलब वहाँ पे टीचर ने तो आना नहीं है और टेस्ट तो आज हमारा होना नहीं है, तो क्या फ़ायदा जाने का। अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वो ही श्री जी ने देखना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें ना हमारे इम्तिहान के लिए हो रही हैं, कि मतलब इस इम्तिहान में कि ये गुरुदेव का ही सब कुछ चलाया हुआ चैप्टर है। उन्होंने अपने एक रील में बोला भी था कि ये सब मैं मौन लेना, मतलब अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मेरा तो जो होना था वो हो चुका है, बाकी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आप ये समझो, गुरुदेव की मतलब गुरु जो होते हैं ना, उन्होंने बहुत सारी हमें कहानियाँ सुनाई हैं मतलब अपने सत्संग में। तो
गुरु ऐसी ऐसी लीलाएं रच देते हैं जो हमें मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, भाई क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, तो कलयुग में हमारी बुद्धि तो इतनी चलती नहीं है। तो ये गुरुदेव की ही एक मुझे लगता है लीला है, जो वो देखना चाहते हैं अपने भक्तों को कि भाई तुम कितने सिंसियर हो, श्री जी के लिए कितने डेडिकेटेड हो, अपने गुरु के लिए कितने डेडिकेटेड हो। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये सुन के कि गुरुदेव अभी दीक्षा नहीं दे रहे हैं, भले ही वो ना दे रहे हो, लेकिन आज नहीं, कल सही, अगले महीने, बेशक 1 साल बाद, जब भी वो अपना मौन मतलब जब भी वो बोलना स्टार्ट करेंगे तभी हमें दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए सिंसेरिटी और रेगुलरिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 2 महीने बाद बुलाया है तो आपको 2 महीने बाद जाना पड़ेगा, 3 महीने बाद बुलाया 3 महीने बाद, 1 महीने बाद बुलाया 1 महीने बाद, जाना है। उपस्थिति मस्ट है, मस्ट, और अपने नियम रेगुलर करने ही हैं, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे जाके बहुत अच्छा लगा, मेरे मन में 1% भी ऐसा नहीं आया कि लाइक मतलब गुरुदेव दीक्षा तो दे नहीं रहे, अब मतलब एक वो ना डीमोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इवन और ज़्यादा मेरे अंदर एनर्जी आ गई है करने की कि यार अब 2 महीने ना और लग के करूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए ना बहुत अच्छे से हो, मतलब मुझे बुक से रीड करके उन्हें ना सुनाना पड़े, मुझे याद हो जाए। मतलब कोशिश तो यही है। अब बाकी श्री जी की मर्जी, भाई मैं कुछ कह नहीं सकती, बट मैं रटूंगी तो नहीं, बट दिल से अगर निकल गई तो अलग बात है। और तब तक अगर गुरुदेव ने भी अपने तक उनका मौन भी अगर ख़त्म हो गया तो डेफिनेटली दीक्षा हो ही जाएगी। तो आज की उपस्थिति में सिर्फ इतना ही हुआ था। तो आज की उपस्थिति का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा मेरा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। मेरे वीडियो बहुत लेट आते हैं, आई नो, बट मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे कोई बीच में कोई ऐसा टॉपिक आया जो बार बार क्वेश्चंस पे पूछा जा रहा है तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर सकूँ जितना मैं कर सकती हूँ। नहीं तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। जैसे मैं उपस्थिति की वीडियोज़ डालती हूँ या फिर उपस्थिति के बारे में बताती हूँ तो कई लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि आप इतनी डिटेल में मत बताया करो, वहाँ से आज्ञा नहीं है केली कुंज से। तो आज मैंने सखी से ये चीज़ पूछी और ये चीज़ आप लोगों के लिए भी वैलिड होती है। देखो, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो और अगर आपको उसका कॉन्फिडेंस है, आपको राधा केली कुंज से ही वो इन्फॉर्मेशन मिली है किसी सखी के द्वारा, किसी बाबा के द्वारा, तो आप डेफिनेटली किसी की हेल्प कर सकते हो अगर वो आपसे कुछ पूछ रहा है तो। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ इनकम्प्लीट पता है या आपको कुछ नहीं पता है तो आप उसे अपने आप से जस्ट इमेजिन करके किसी को मत बताओ, सीधा बोल दो कि इसके लिए आपको केली कुंज जाना पड़ेगा, या फिर केली कुंज की ही जो सखियां हैं अगर आपके कांटेक्ट में हैं तो आप उनसे बात कर लो, क्योंकि हमें नहीं पता इस बारे में इतना। तो मतलब क्या होता है कि हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करनी है। ऐसा ही उन्होंने बोला कि अगर आप सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस डाल रहे हो, रील्स डाल रहे हो, तो कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन केली कुंज से रिलेटेड या हमारे गुरुदेव से रिलेटेड बाहर नहीं जानी चाहिए। और ये सही भी है, भाई हम कौन होते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने वाले। बट अगर आपको पता है, अब जैसे ये वाली इन्फॉर्मेशन की गुरुदेव ने मौन ले लिया है और अभी दीक्षा नहीं हो रही है, ये मुझे वहीं से पता चली, तो ये एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। बट उपस्थिति अभी चालू है, उपस्थिति हमें देनी है, ये भी एक बिल्कुल ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी उपस्थिति से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और बाकी इंस्टा पे में मुझे आप DM कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि और भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो जो काफ़ी टाइम से मेरा वेट कर रहे थे, तो उनके लिए ये वीडियो आज मैंने बनाया है स्पेशल। नेक्स्ट उपस्थिति की वीडियो भी मैं कोशिश करूंगी कि श्री जी की कृपा से अगर मैं डाल पाई तो मैं डेफिनेटली डालूंगी। मुझे 2 महीने बाद फिर से जाना है। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। राधे राधे, श्री हरिवंश, बाय बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।